हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू मूल करियर इंस्टीट्यूट। मैं हूं आशीष पांडे। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 12 एनसीईआरटी केमिस्ट्री के एक्सरसाइज के बारे में। एक्सरसाइज नंबर 1.15 है, तो हम लोग देखेंगे कैसे इसको सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन जो दिया हुआ है एक्सरसाइज में, ये क्या है, ये क्वेश्चन में फार्मूला कैसे अप्लाई करते हैं, इसी क्वेश्चन में है कि जैसे क्वेश्चन हम लोग समझ जाएंगे तो फार्मूला अप्लाई करना समझ जाते हैं कि कैसे अप्लाई करना है। लेकिन क्या होता है, अगर हम क्वेश्चन को ही नहीं समझ पाते तो फार्मूला अप्लाई नहीं कर पाते, इस तरीके से क्वेश्चन हम लोग कर ही नहीं पाते एग्जाम में। तो हम लोग पहले सीखेंगे कैसे फार्मूला अप्लाई करते हैं। आप लोग अगर थ्योरी अच्छे से पढ़े रहते हैं तो क्वेश्चन पता चल जाता है कौन सा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। कि अगर थ्योरी में कंफ्यूजन कहीं ना कहीं रहता है तो समझ नहीं पाते कि कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है, इसलिए क्वेश्चन नहीं कर पाते। तो पहले हम लोग देखेंगे कि कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे सीखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, एक्सरसाइज नंबर 1.15 क्या कह रहा है, एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ 2% नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट exerts a pressure of 1.004 bar at the normal boiling point of the solvent. What is the molar mass of the solute? फाइंड क्या करना है, मोलर मास फाइंड करना है। अब ये पता नहीं है कि मोलर मास कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे, कौन सा फॉर्मूला है इसमें लगा दें कि मोलर मास हमको मिल जाए। तो हम लोग देखते हैं कौन सा फॉर्मूला इसमें अप्लाई होगा। ठीक है, तो एन एक्वस सॉल्यूशन, इसका मतलब तो आप लोग पहले भी हम बता चुके हैं। इसका मतलब क्या होगा, एक्वस सॉल्यूशन का मतलब कि इसमें सॉल्वेंट क्या होगा, वाटर होगा। ठीक है, यानी एक्वस सॉल्यूशन का मतलब समझ में आ गया कि इसमें सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा। आप 2% का मतलब हम लोग समझ ही चुके हैं, मास परसेंट पढ़ चुके हैं। तो 2% का मतलब क्या होता है, 2 ग्राम, 2 ग्राम सोल्यूट, 2 ग्राम सोल्यूट is present in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। 2% का मतलब क्या हुआ कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में 2 ग्राम सोल्यूट क्या है, प्रेजेंट है। इसमें सोल्यूट कौन सा है, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है। तो ये हमको पता चल गया। अब हम देखेंगे इसमें सॉल्वेंट भी है। सॉल्वेंट की बात किया तो सॉल्वेंट देखते हैं कितना सॉल्वेंट है। तो सॉल्वेंट हम लोग कैसे निकालते हैं, सॉल्यूशन में से सोल्यूट का क्या है, ग्राम को माइनस कर देते हैं, किया जाता है सॉल्वेंट आ जाता है। सॉल्वेंट कैसे निकाल लेंगे, सॉल्वेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, ये तो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन माइनस सोल्यूट। सॉल्यूशन कितना दिया है, 100 ग्राम, सोल्यूट कितना दिया है, 2 ग्राम, क्या हो जाएगा 98 ग्राम। क्या आ गया, सॉल्वेंट आ गया। तो हम लोग क्या कह सकते हैं इसके बारे में, 2 ग्राम सोल्यूट इज प्रेजेंट इन 98 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। कह सकते हैं कि 98 ग्राम में 2 ग्राम क्या है, सोल्यूट प्रेजेंट है। ठीक है, 98 ग्राम सॉल्वेंट में 2 ग्राम सोल्यूट प्रेजेंट है। यहां तक हम सबको क्वेश्चन समझ में आ गया कि 2% का मतलब क्या हो गया। नॉन वोलेटाइल सोल्यूट क्या कहता है, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट क्या है, जैसे आप लोग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के बारे में जानते होंगे, सुक्रोज होगा, ग्लूकोज होगा, यूरिया होगा, NaCl होगा, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है। इनका काम क्या है, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का काम क्या है, इनका मतलब क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट decrease the vapor pressure of solution known as relative lowering in boiling point। मतलब क्या है, अगर कहीं पे नॉन वोलेटाइल सोल्यूट प्रेजेंट है तो सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। जैसे आप लोग क्या बनाते हैं, चाय बनाते हैं घर पे। ठीक है, चाय में जब उबाल आती है तो आप कभी कभी टेस्ट करते हैं क्या कि चीनी कम है, तो उसमें क्या करते हैं, थोड़ा चीनी उसमें और डाल देते हैं। चीनी क्या है आपका, सुक्रोज ही है। जैसे चीनी आप 1 चम्मच या आधा चम्मच चीनी डालते हैं किसमें, चाय में, जो उबाल रहता है यानी जो प्रेशर रहता है पेपर का वो नीचे बैठ जाता है, यानी जो भगोने की तली होती है उसमें बैठ जाता है। ठीक है, तो वेपर प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। किसका कम हो गया, सॉल्यूशन का। जो आप चाय बना रहे थे, दूध की चाय, चाय पत्ती मिला के बना रहे थे पानी डाल के, ठीक है, तो क्या बन गया, वेपर प्रेशर कम हो गया। मतलब इसको क्या बोला जाएगा, अगर केमिस्ट्री के लैंग्वेज में बोला जाए तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इसकी थ्योरी हम लोग पढ़ चुके हैं, इसी का फार्मूला अप्लाई करके और क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। तो समझ में आया कैसे, कहां से क्वेश्चन, कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, अब क्वेश्चन में दिया है प्रेशर तो इतना दिया है,
उसके बाद कह रहा है कि नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट, जो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट होगा सॉल्वेंट की उस पे क्या होगा। तो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, यानी बॉइलिंग पॉइंट का मतलब हम लोग जानेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट ये क्या है, एक टेम्परेचर है, इस पे क्या होता है, ये टेम्परेचर है, इस पे क्या होता है, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, इसमें क्या होता है, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बॉइलिंग पॉइंट किसी लिक्विड का बॉइल कब करता है, जब वो उसका वेपर प्रेशर किसके इक्वल हो जाए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर जानते हैं 1 atm, 1 atm इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग 1 atm। ये भी एक प्रेशर है, जो यहाँ पे 1.004 बार दिया ये भी एक प्रेशर है। तो 1 atm को हम लोग किस में कन्वर्ट कर लेंगे, बार में कन्वर्ट कर लेंगे। जैसे इसको बार में कन्वर्ट करेंगे इसका क्या हो जाएगा 1.013 बार, हमको बाद में आवश्यकता है तो बाद में कन्वर्ट कर लिए। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ऐसा टेम्परेचर है जिसपे वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड किसके इक्वल हो जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। तो यहां तक समझ में आ गया कि जो प्रेशर क्या होगा सॉल्वेंट का होगा बॉइलिंग पॉइंट, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट का 1.013 बार हो जाएगा। तो इसका मतलब हम लोग लिख लेते हैं अब क्या क्या दिया है वैल्यू, क्या क्या सॉल्व करना है, तो इसी हिसाब से हम लोग क्वेश्चन कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो देखते हैं इसको एडिट करके। इसका मतलब आप लोग समझ ही गए होंगे, इसका मतलब क्या है 2% का मतलब। तो देखते हैं क्या क्या दिया है। 2% ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट दिया है, यानी जो सोल्यूट दिया है ग्राम में वो क्या है 2% है, यानी 2 ग्राम है। तो देखते हैं प्रेशर, ये जो प्रेशर दिया है 1.004 ये किसका है, सॉल्यूशन का प्रेशर है। ये प्रेशर किसका है, सॉल्यूशन का प्रेशर है, ये सॉल्यूशन का प्रेशर है। इसको हम लोग किससे डिनोट करेंगे, P1 से। ठीक है, कि क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी रहे। ठीक है, आपके बुक्स में एनसीईआरटी जो बुक्स है उसमें भी दिया है, तो हम पी सॉल्यूशन का मतलब जान लेंगे क्या है, P1 है। ये कितना दिया है 1.004 बार दिया है। दूसरा कौन सा प्रेशर दिया है जो हम लोग अभी निकाले हैं, बॉइलिंग पॉइंट वाला 1 atm वाला, क्या दिया है, ये प्रेशर किसका हो गया, सॉल्वेंट का हो गया प्रेशर। ये किसका हो गया, सॉल्वेंट का हो गया प्रेशर, जिसको हम प्योर फॉर्म में प्योर एकदम बोल सकते हैं, सॉल्वेंट का हो गया। इसको किससे डिनोट करेंगे, P1 नॉट से डिनोट करेंगे। ठीक है, ये कितना दिया हुआ वैल्यू 1.013 बार। यहां तक हमको सबको मतलब समझ में आ गया। ठीक है, अब क्या है, जो सैल्यूट का दिया है, सैल्यूट कितना दिया है 2 ग्राम दिया है। तो हम लोग पहले फॉर्मूला क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, देखते हैं कौन सा फॉर्मूला इसमें लगेगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं कौन कौन सी वैल्यू दी हुई है। तो फार्मूला जो है इसमें फार्मूला कौन सा लगेगा, रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर। कौन सा, रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर, किसका, राउट्स लॉ का। तो देखते हैं फार्मूला क्या कहता है। फार्मूला हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे क्योंकि इसमें डेरिवेशन भी दिया है, तो उसका मतलब नहीं है, आप लोग थ्योरी में इसको पढ़ चुके हैं। तो डायरेक्ट फार्मूला लग के हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब देखते हैं यहाँ पे P1 नॉट, इसका मतलब आप लोग समझ गए हैं P1 नॉट क्या है, माइनस P1 केवल हो जाएगा। इसका मतलब जानते हैं, वेपर P1 नॉट का मतलब क्या हो गया, वेपर प्रेशर यानी प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट माइनस प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन का प्रेशर अपॉन प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट हो गया, इज इक्वल टू। ठीक है, फार्मूला आप लोग को याद होगा, डेरिवेशन कर चुके होंगे, इज इक्वल टू W2 इंटू M1 अपॉन क्या हो जाएगा M2 इंटू W1। अब आप लोग P1 नॉट और P1 का मतलब जान चुके हैं क्या क्या होगा। अब W2 का मतलब क्या होगा हम लोग लिख लेते हैं एक साइड में कहीं कि W2 क्या होगा, W2 क्या हो जाएगा, मास हो जाएगा, मास ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट का मास हो जाएगा। M1 यहां पे क्या हो जाएगा, मोलर मास, किसका मोलर मास हो जाएगा, सॉल्वेंट का हो जाएगा।
m2 क्या हो जाएगा यहाँ पे, मोलर मास किसका हो जाएगा, मोलर मास सोल्यूट का हो जाएगा। W1 बच गया है, W1 क्या हो जाएगा, W1 का मतलब क्या होगा, ऊपर लिख लेते हैं, W1 क्या क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट। ये चीजें हमको पता है, ठीक है। अब फॉर्मूले में अप्लाई कर देंगे, तो P1 नॉट का मतलब हमको पता है, दिया है P1 नॉट क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया। इसकी वैल्यू हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं 1.013 बाद में, माइनस P1 क्या हो गया, सोल्यूशन हो गया। इसका प्रेशर हम लोग लिखते हैं 1.004 दिया है बाद में, अपॉन P1 नॉट क्या हो गया, सॉल्वेंट का हो गया प्रेशर 1.013 बार, ये भी होगा, इज इक्वल टू W2 क्या है यहाँ पे, मास ऑफ सोल्यूट। तो सोल्यूट का मास हम लोग निकाल चुके, कितना 2 ग्राम है, इनटू यमोन दिया है। अब यमोन क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मोलर मास आप लोग क्या है, सॉल्वेंट जानते हैं, सॉल्वेंट क्या है, सॉल्वेंट यहाँ पे शुरू में हम लोग देख चुके थे, वाटर था, वाटर क्या है, ये सॉल्वेंट है। तो सॉल्वेंट इसका मोलर मास हम लोग निकालेंगे, कैसे निकालते हैं, मास ऑफ एटम, सारे मास एटम को ऐड कर देंगे। हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 1 होता है, कितने एटम हम 2 हैं, प्लस ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16, मोलर मास निकालेंगे 18 आ जाएगा, 18 ग्राम पर मोल, ये सॉल्वेंट का आ गया। तो उसके जगह पे क्या लिख लेंगे, 18 लिख लेंगे, ठीक है। अब क्या पता चल गया कि M2 क्या है। अब M2 के बारे में हम लोग देखेंगे, तो M2 क्या, मोलर मास ऑफ सोल्यूट है। तो सोल्यूट जो है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट है, तो सोल्यूट इसमें क्या है, कौन सा मोलर मास किसका रख देंगे, कौन सा सोल्यूट है, सोल्यूट इसमें क्या दिया हुआ है, कैसे जानेंगे, तो मोलर मास ही किसका निकालना है, सोल्यूट का ही निकालना है। तो ये हमें क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है। कौन सा, मोलर मास ऑफ सोल्यूट, यानी M2 को क्या करना है, हम लोगों को फाइंड करना है, ये तो पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। W1 क्या हो गया, मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मास ऑफ सॉल्वेंट आप लोग निकाल चुके हैं, क्या है 98 ग्राम, ठीक है। अब सॉल्व करेंगे, देखेंगे सॉल्व करने पे वैल्यू क्या आती है, ठीक है। हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे कैसे सॉल्व करते हैं, इसमें में से ये माइनस करेंगे, 1.013 माइनस 1.004, ये क्या आ जाएगा 0.009, ये आ गया, अपॉन 1.013 ये आ गया, इज इक्वल टू 2 इंटू 18, M2 हमको फाइंड करना है, इंटू 98। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करते हैं, हमको सबको क्या फाइंड करना है, M2 फाइंड करना है। ये क्या कर देते हैं, इरेज कर देते हैं हम लोग, M2 फाइंड करना है। जैसे हम लोग M2 फाइंड करेंगे, M2 इधर आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या क्या चेंज हो जाएगा, आप लोग बताइए क्या क्या बदलेगा, बताइए जल्दी से। M2 जैसे फाइंड करेंगे क्या क्या बदल जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं कैसे फाइंड करेंगे, 2 इंटू क्या हो जाएगा, 2 इंटू अपॉन 98, ये वाला इधर आएगा, तो ये वाला चेंज होके ऊपर चला जाएगा, 1.013 अपॉन 0.009, ठीक है। ये वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई। अब हम लोगों को पता है, इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करने पे जो आएगा क्या वैल्यू आ जाएगी, सॉल्व करेंगे, बताइए, सॉल्व करने पे यहाँ पे क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा, यहाँ पे 98 आ जाएगा, और इजी कर देते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1.013 अपॉन 0.009। अब सॉल्व करेंगे हम लोग, सॉल्व करने पे जो वैल्यू आएगी क्या आएगी, देखते हैं, सॉल्व करेंगे इसको, 41.35 मोलर मास है। तो मोलर मास का यूनिट क्या होता है, ग्राम पर मोल, या कहीं कहीं पे आपको हो सकता है दिया रहे इस यूनिट को, और किस में चेंज कर सकते हैं, ग्राम, मोल, इनवर्स, ठीक है। तो क्वेश्चन ये इजी वे में सॉल्व हो गया। हम लोग देखिए क्वेश्चन को कैसे समझेंगे, उसके बाद कैसे फार्मूले को अप्लाई करेंगे, ठीक है। थैंक यू।